जय श्री कृष्ण। जैसे ही अक्टूबर और नवंबर के महीने आते हैं तो भारत भूमि, जो कि त्योहारों की भूमि मानी जाती है, उनमें त्योहारों की झड़ी लग जाती है। अभी करवा चौथ गया, दशहरा गया, नवरात्रे गए, एक के बाद समयानुसार एक एक त्यौहार आया और धरती पर लोगों के मन में खुशियां और उल्लास को भरता गया। इन्हीं त्योहारों की कड़ी में आज जो है त्योहार, वो है अहोई व्रत। भारत की भूमि व्रतों की भूमि है और भारतीय लोग आस्था और विश्वास को अपने जीवन का आधार मानते हैं और वे इस बात में विश्वास रखते हैं कि जितने भी रीति रिवाज, नियम या व्रत विधान हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन जिनका किया गया है, वो अवश्य ही फलीभूत होते हैं अगर उनकी विधिवत पूजा अर्चना इत्यादि की जाए। और जहाँ हमने करवा चौथ का जो व्रत है वो पति की लंबी आयु के लिए रखा, परिवार की खुशहाली के लिए रखा, वहीं परिवार की खुशहाली हमारी संतान में भी है। तो संतान अगर स्वस्थ है, संतान अगर हमेशा प्रसन्न रहती है और प्रसन्न रहे, तो इसके लिए हम आज के दिन व्रत रखते हैं कि हमारी संतान कभी भी कष्टों से पूर्ण उनका जीवन ना हो, उनका पूरा जीवन खुशियों से भरा रहे, स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो। तो आज का जो व्रत है वो हर माँ अपने बच्चे के जीवन की लंबी आयु के लिए और अपने बच्चे के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए करती है। और इस अहोई व्रत को लेकर अनेक कथाएं हमारे ग्रंथों में वर्णित हैं, क्योंकि भारत में पुराणों में अनेक प्रकार की कथाएं मिलती हैं और इसके अतिरिक्त जो भी कोई व्रत आता है उस व्रत से संबंधित अनेक कथाएं हमें मिलती हैं और वही बात अहोई व्रत के विषय में है। अहोई व्रत को लेकर के इसके विषय में अनेक कथाएं हमारे ग्रंथों में पढ़ने को मिलती हैं। जैसे एक ब्राह्मण की कथा, जिसने अपने बच्चे के लिए, जिनकी संतान नहीं थी, उन्होंने विधिवत वर्णन इसका श्रद्धा और भक्ति से इसका पालन किया तो संतान को प्राप्त किया। ऐसे ही साही की कहानी, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए इस व्रत का पालन किया। बहुत सारी, ये सारी कथाएं ऐसी हैं जो हर अहोई के दिन लोग, जब अहोई की पूजा करता है तो इन कथाओं को वो श्रवण करता है और सुनने के पश्चात वो उस ओही माता की पूजा करता है। और इसके साथ साथ हमारी अनेकों और कथाएं हैं जो कि जैसे खेतों में, क्योंकि दिवाली से पहले लोग अपने घर को सफाई करते हैं, तो उस सफाई के लिए प्राचीन काल में एक साहूकार, जिसके 7 बेटे थे, उसकी जो बहुएं हैं और अपनी नंद के साथ वो खेत में मिट्टी लेने गई और उस जगह जब उन्होंने मिट्टी खोदा तो उनकी नंद से क्या है, मिट्टी के अंदर जो बच्चे थे साही के, उनकी डेथ हो गई। तो उसने उनको श्राप दिया और श्राप से मुक्ति पाने के लिए इस कथा का वर्णन भी मिलता है। तो ऐसी कथाएं जिसको हम हर रोज़ पूजा के समय करते हैं और इन कथाओं से हम परिचित भी हैं, इसलिए मैं इन कथाओं का वर्णन आपके सामने नहीं करूंगी, क्योंकि अहोई से संबंधित बहुत सारी कथाएं शाम के समय सब लोग अपने अपने घरों में सुनते हैं। पर सबसे ज़्यादा जो प्रश्न मन में उठता है वो ये उठता है अहोई व्रत को लेकर के कि इस अहोई व्रत का नाम अहोई कैसे पड़ा। इस अहोई व्रत का नाम अहोई कैसे पड़ा और इस व्रत का आरंभ कैसे हुआ, जिसका वर्णन हमें कहीं नहीं मिलता। तो उसी का वर्णन हम आज करते हैं कि अहोई इसका मतलब क्या है और इस व्रत का नाम अहोई कैसे पड़ा।
तो इसका संबंध है माँ पार्वती से। जब माँ पार्वती के बच्चे अनेक युद्धों में जाते थे, अनेक कठिन कठिन काम करते थे, तो माँ पार्वती हमेशा चिंतित रहती थी कि मेरे बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें। और इसके लिए उन्होंने शिवजी जी से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मुझे बताइए कि मैं अपने बच्चों को सुरक्षित किस प्रकार रख सकूं, ताकि जो भी संकटमय स्थिति इनमें आए, मेरे बच्चे उस संकटमय स्थिति को आसानी से पार कर जाएं, अर्थात ये संकट मेरे बच्चों को छू भी ना सके। तो उस समय पार्वती के इस आग्रह से माँ पार्वती को परमेश्वर शिव ने कहा कि तुम अपनी शक्ति से एक शक्ति को उत्पन्न करो, और वो शक्ति ऐसी होगी जो धरती पर हर माँ के बच्चे के संकट से पार उतारेगी। तो आहोई। अब यहाँ पर आपको संस्कृतमय वातावरण में आना पड़ेगा। संस्कृत में आह का मतलब होता है बुलाना, और जब हम इसके बाद ई जोड़ देते हैं जो कि प्रत्यय होता है, कि जब भी हमने पुल्लिंग वाले शब्दों को स्त्रीलिंग का वाचक बनाना होता है तो हम ई का प्रयोग कर देते हैं, तो वो बन गया आहोई। और उसके बाद हा को ऊ कैसे हुआ, उसके पीछे भी विधान है, पर वो मुझे बताने की यहाँ जरूरत नहीं। तो माँ पार्वती ने आहोई उसका, उस शक्ति का आह्वान किया। उस शक्ति को जब उन्होंने बुलाया तो वो शक्ति आह्वान करने से, बुलाने से, वो एक ऐसी शक्ति माँ पार्वती के सामने उपस्थित हुई जो शक्ति बच्चों को संकट से पार लगाती थी। तो जब माँ पार्वती ने कठिन तप और पूजा के द्वारा निरंतर उस शक्ति का आह्वान किया कि हे शक्ति, हे देवी, तुम आओ और निरंतर जब भी किसी भी बच्चे पर संकट आए तो आप उसको उस संकट से पार उतारो। तो उस समय आहोई एक शक्ति, एक देवी के रूप में आई, और उसकी उस दिन से स्थापना हुई, और उस दिन से ये परंपरा आरंभ हो गई कि जो भी इसकी विधिवत पूजा करेगा, इसकी विधिवत अर्चना करेगा, उसके बच्चों पर कभी संकट नहीं आएगा। ये तो था इसका जो ऐतिहासिक, जो हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों के अनुसार उसका वर्णन है। और इसके अतिरिक्त जो आप कथाएं पढ़ते हो जो शाही से संबंधित होती हैं, तो शाही एक ऐसा मातृत्व शक्ति है जो अपनी संतान की रक्षा के लिए अपने जीवन को अनेक कष्टमय परिस्थितियों में डाल करके अपने बच्चों को हमेशा सुरक्षित रखती है। इसलिए बहुत सारे लोग इस दिन शाही की भी पूजा करते हैं, और बहुत सारे लोग इस दिन नेवले की पूजा करते हैं, क्योंकि नेवले के वरदान से ही, जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि उसके जो नेवले के बच्चों की जब हत्या हो गई होती थी उन 7 बहुओं की नंद के हाथ में, तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया था कि तू कभी माँ नहीं बनेगी। तो उसकी भाभी ने उसकी विधिवत उसकी पूजा अर्चना की। मैं पूरी इसकी कथा नहीं सुनाऊंगी क्योंकि इस कथा से सब परिचित हैं। तो श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इस आहोई माता की विधिवत पूजा की थी। पर मूल क्या है कि इसका नाम आहोई क्यों पड़ा और इस आहोई व्रत को आरंभ कैसे किया। पर इसके अतिरिक्त जो हमारा देश है वो और भी अनेक कथाओं को जोड़ देता है, जो हर आहोई के व्रत के दिन लोग उसका पालन करते हैं, और उन कथाओं को हर लोग हर आहोई के दिन करते हैं, इसलिए मैंने उनका वर्णन नहीं किया।
जो मैंने आपको अहोई का वर्णन किया वो मैंने आपको अपने धर्म ग्रंथों के आधार पर और अपनी संस्कृति के शब्दों के विश्लेषण के आधार पर किया कि अहोई को अहोई क्यों कहते हैं और इस अहोई व्रत का शुरुआत किसने की और इस अहोई व्रत में अहोई देवी की स्थापना किसने की। तो हमारा कर्तव्य केवल शास्त्र संबंधी तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करना है और इसमें अगर आपको कुछ भी नयापन मिलता है तो आप चैनल से ज़रूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया, इससे ताकि हम नई नई बातों को जान सकें, समझ सकें और उसके वास्तविक मूल्य को जान सकें। केवल स्टोरी की तरह हमने त्यौहार को नहीं मनाना, उस स्टोरी के पीछे वो कैसे त्यौहार आया, कैसे उस त्यौहार का वो अर्थ है और वो त्यौहार हमें क्या सीख देता है। ये त्यौहार हमें सीख देता है माँ का अपनी संतान के प्रति निष्कपट प्रेम को, मातृत्व की भावना को, माता के स्नेह को, और माता अपने शरीर में कैसे अनेक कष्टों को सहन करती है पर अपनी संतान पर वो कभी भी कष्टों को नहीं आने देती। तो तभी तो कहा है जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गाद अपि गरीयसी, कि अगर मातृभूमि श्रेष्ठ है तो मातृभूमि की तरह हमारी माँ भी उतनी श्रेष्ठ है, क्योंकि माँ का जो निस्वार्थ प्रेम है उसका कभी भी कोई भी संतान चुका नहीं सकती। माँ जब अपने बच्चे को जरा सा भी कष्ट देखती है तो वह उसके, वो बच्चा बताए ना बताए, वह उसकी मुख मुद्रा को देख करके पहचान जाती है कि आज उसकी संतान कष्ट में है। तो ये जो त्योहार है हमें माँ का अपनी संतान के प्रति निष्कपट प्रेम का प्रतीक है और अपनी संतान के प्रति जो उसका वो अपना सर्वस्व न्योछावर करती है उसका प्रतीक है। और मातृ प्रेम का ऋण अगर संतान चुकाए तो वो कभी नहीं चुका सकता, क्योंकि निष्कपट जो प्रेम होता है उसका मूल्य चुकाने में कभी भी संतान समर्थ नहीं होती। तो ये त्योहार हमें क्या देता है कि माँ के प्रति हमेशा आदरणीय दृष्टिकोण रखिए। माँ के चरणों में ही स्वर्ग है। जिसने माँ की पूजा की, जिसने माँ को सम्मान दिया, वो किसी भी देवी देवता को चाहे ना माने, उसको अपने आप इहलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों की अपने आप ही प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि माँ के निष्कपट प्रेम और स्नेह को कभी भी किसी भी तराजू में तोला नहीं जा सकता। तो करते हैं माँ के चरणों में अपने नतमस्तक को झुकाते हैं और आज से प्रण करते हैं कि माँ के प्रति अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करेंगे। आप किसी भी मंदिर में मत जाओ, कहीं भी मत जाओ, पर माँ के प्रति अगर आपके मन में श्रद्धा है, आस्था है, प्रेम है, भक्ति है, तो समझ लो आपका जीवन सफल है। सफलता आपके कदम चूमेगी, ये मेरा माना हुआ सिद्धांत है। तो करते हैं माँ की पूजा और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण और जुड़िए इस चैनल से और अपने मनोरथ को पूर्ण कीजिए।